शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा हमें वो खूबसूरत सच्चाइयाँ जो आदि से रखी गई थी और हमेशा के लिए रखी गई हैं, जिसे प्रभु यीशु ने पूरा किया, उसमें से एक बहुत मुख्य और इस अंतिम समय में सबसे मुख्य अध्यादेश कहूँगा मैं उसे। तो उस अध्यादेश को जो एक वीडियो मैंने किया था 613 कमेंडमेंट की, अब उसमें से एक मुख्य को देखें जिसे प्रभु यीशु ने उसी तरह पूरा किए, और वो है लाल बछिया से संबंधित आज का बहुत ही प्रमुख विषय। और इसमें पवित्र शास्त्र तोरा का जो नजरिया, मसीहत उसको कैसे देखती है और इन दोनों में क्या समानताएं हैं और किन में विरोधाभास है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि लाल बछिया का इसके पहले भी मैंने कर चुका है, और ये सारे संसार के लिए डर का भी कारण है। और दूसरे नज़रिए से वो सच्चाइयाँ लोगों के सामने कि इज़राइल, यरूशलेम और तोरा की वो सच्चाइयाँ, यहूदी इज़राइल आज लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, उनकी योग्यताएं जो पिता के द्वारा निर्धारित की गई कि वो सबसे फ़र्क क्यों है, और वो सच्चाइयाँ जो पवित्र शास्त्र में है निरंतर किसी भी बिंदु पर तथ्यों के साथ हैं। हाँ, लोगों की मनमानी का मैं बात नहीं करूँगा, वो अलग अलग वो है। इसमें मैं इंक्लूड करूँगा उसको भी जो विरोधी हैं, और विरोधी से मतलब चोर शैतानों से है, उनके लिए भी ये समझ की बात है कि एक बार ये सच्चाई को देखें जिसके बारे में वो भी कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। और बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि ये घटना अद्वितीय घटना सच्चाई के साथ और उसमें इस्तेमाल होने वाली सब बातें, पहली चीज तो लाल बछिया, दूसरी चीज उसमें देवदार, तीसरा वो जूफा, ये तीन चीजें जो महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हम बिल्कुल पवित्र शास्त्र की जो गिनती की किताब है, जिसको नंबर्स की किताब बोलते हैं, हिब्रू में उसे बिमितबार बोलते हैं। और ये तोरा का पूरा मतलब कई बार बता दिया कि प्रभु यीशु ने पिता ने जंगल में बुलाया नाम लेकर, अर्थात इज़राइलियों का, और अपना वचन दिया, अपने अल्फाज दिए। और इसीलिए यूहन्ना का भी मैंने बता दिया कि वो जंगल में पुकारने वाले का शब्द। और अभी पिछले समय ही वीडियो में यूहन्ना बपतिस्मा वाले के बारे में के द्वारा जो पूछा जा गया यीशु के लिए अपने चेलों को भेजकर, और जवाब मिला कि मुर्दे जिलाई जाते हैं, चंगे होते हैं, अंधे बहरे लंगड़े लूले देखते हैं। तो उसमें सवाल था कि तू ही मसीह है या हम किसी और की राह देखें। ये विश्वास करने वाले मसीहत की बात है। दूसरा हिस्सा एक यहूदियों का है जो अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। इसको बिल्कुल उसमें अपने दिमाग में विरोधाभास से बिल्कुल मत लें। ये परमेश्वर ने उस हिस्से को कठोर किया। मैंने अब भी पिछले एक वीडियो में पतरस का वो प्रेरितों के काम 10 में जो दर्शनों के बारे में है वो आप सुने, और उसका इससे कितना गहरा ताल्लुक है वो आपको समझ में आएगा। इसके पहले के वीडियो कैसे लाल बछिया से जुड़े हुए हैं ये भी आपको समझ में आएंगे कि ये शुद्ध अशुद्ध कोई न ठहराए। परमेश्वर ने जो दिया उसको अशुद्ध कोई न ठहराए। हो सकता है कि मसीहत में कोई लोग इस बात को, जो यहूदी इस अनुष्ठान को करेंगे, इसे पूरा करेंगे, तो उस पर ये टीका टिप्पणी करें, तो उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। इसलिए कि वो काम वैसे ही इसलिए होना है कि वहाँ पर घृणित वस्तु बैठाई जानी। अब टेम्पल जो है, मंदिर जो है, जिसे हैकल कहते हैं, सिनेगॉग कहते हैं, ये जो बार बार नाश हुआ, तो 70 में जो रोमन्स के द्वारा नाश हुआ, उस समय प्रभु यीशु ने बोल के गए थे कि यहाँ पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, और सोना चुराने के लिए लोगों ने पत्थरों को हटा के पूरा इधर उधर कर दिया। ये एक सच्चाई है। पर उसके पहले जब ये बात रखी गई, सैनहेड्रिन की जो काउंसिल है वो 2005 के आसपास बनी इज़राइल में, जिसमें 71 वो लोग होते थे जो याजक होते थे, जानकार होते थे, जैसे निकोदेमस था। तो ये चीज़ें होने के लिए कितनी कठिनाई हुई होगी
इसको समझते हुए हम लाल बछिया को जाएंगे, क्योंकि हमें शुरू से समझना है कि क्या बात है कि जब इनका निष्कासन हुआ वहां से, रोमन्स के द्वारा सब तोड़ फोड़ के तितर बितर करे गए यहूदी, तो 1878 साल बाहर रहे 70 के बाद, और 1947 और 48 के बीच का समय है जो फिर स्थापित हुए। बाहर रहने का समय मतलब वो सब सांसारिकता में एक दूसरे से मिल गए और तमाम अशुद्धियां भी उस समय हुई, और उसी के शुद्धिकरण के लिए वो राख का जो इस्तेमाल होगा, वो राख कैसे होगी, वो जो तरीका वहां पर होगा पूरा का पूरा, वो किस तरह बिल्कुल समानता रखता है प्रभु यीशु के बलिदान से, ये भी आज हम जानेंगे। बहुत थोड़े से में जानेंगे, पर इसीलिए जानना जरूरी है कि ये वो सच्चाई है जो कहीं नहीं पहुंच मिल सकती, और इस पर कैसे विश्वास आप लाएंगे या कैसे उस बंधुआई से निकलेंगे ये मैं नहीं जानता। पर अब शुरुआत होती है कि बछिया मिल गई, वो 5 बछिया जो मैंने बहुत पहले 2022 में इस बारे में बोल भी चुका था, जिस समय लाई जा रही थी टेक्सास से। आज वो 3 साल की हो गई, और वो पूरी चीजें जो मैं पहले सार बता दे रहा हूं, फिर इसके बाद में वो रेफरेंस भी साथ में बताऊंगा, और इसके जो गहरे भेद हैं उसके साथ साथ चलते रहेंगे। तो आप अगर वीडियो लंबा भी हो जाए तो पूरा देख लें, कि इससे वो समझ लेंगे कि संसार में बहुत सारे होंगे बताने वाले, बिल्कुल हैं, क्या बता रहे हैं वो नहीं, पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस सच्चाई के द्वारा आपके कान सुनेंगे, उसके प्रत्येक बिंदु सत्य और सत्य पर आधारित होंगे, और उसके तथ्य होंगे और प्रमाण होंगे। ये पहली चीज नोट कर लीजिए, ये बहुत बड़ा फर्क मैं वैसे ही बता दे रहा हूं, क्योंकि तमाम विरोध करने वालों का, और जिस पे टीका टिप्पणी करते हैं कि वो अगर लाश को छुएंगे, वहां कब्रिस्तान में जाएंगे अशुद्ध हो जाएंगे, तो जो चीज अशुद्ध करती है उससे शुद्ध कैसा होगा। ये एक ऐसा खोखला सवाल है, एकदम खोखला सवाल है, कि परमेश्वर ने जिस नियम को रखा, जिसे उसने स्थापित किया और सबसे प्रमुख बना के स्थापित किया, और ये अध्यादेशों में से एक है। ये अध्यादेश है, खोक से बना है, ये खोकिन, ये खोकिम जो है वो बहुवचन को दिखाता है, और वो अध्यादेश है। अगर लाल बछिया बोले या लाल बछिया बोले, या इसे इस तरह से समझे कि धार्मिक पवित्रता की बहाली, जिसे हिब्रू में पारा अदुमाह कहा गया है। जैसे मैं खोकिम के बारे में बता रहा हूं, एक विशेष अध्यादेश है, और जो होना है किस तरह से इतने हजारों साल बाद फिर अरेंज किया गया, इसे भी समझने की कोशिश करिए, और उसकी समझ परमेश्वर पिता ने दी, उसका इनकार नहीं कर सकते। हमें हर बिंदु पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। हमने उद्धार पा चुका है, जो हमारा मसीहा आ रहा है वो हमें ले जाने आ रहा है। हम ईसा की राह नहीं देख रहे हैं, हम अपने उद्धार करते यीशु मसीह नासरी की राह देख रहे हैं। हम क्रिश्चियन लोग हैं, क्राइस्ट को मानने वाले। इस बात से मैंने उस हिस्से को अलग कर दिया जो झूठ की बिना पर स्थापित है, और उस नाम का उपयोग अपने ग्रंथ में कर रहा है, उसको मैं किसी भी तरह से उस दिशा में या उस नाम से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है, और इसी के कारण उनके पैर कांप रहे हैं, क्योंकि अब सारी चीजों का भंडाफोड़ होने वाला है। तो पहले कितना कष्ट, मान के चलिए कि एक हैकल जो बननी है, सिनेगॉग बननी, मंदिर बनना है, थर्ड टेम्पल बनना है, वहां के लिए पहले याजकों की जरूरत है, महायाजक की जरूरत है वहां पर, और बाइबल में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। वैसे गिनती की किताब 19 का पूरा अब हम अध्ययन करेंगे, उसी का सिर्फ नहीं, लेविटिकस में भी देखेंगे हम, और एहजकेल की वो सच्चाइयां देखेंगे, अंत में इब्रानी की भी वो सच्चाइयां, और रेवलेशन तक हम जाएंगे इन्हीं बातों को लेकर। तो सोचिए, उस डीएनए से लावी के खानदान जो हारून से जुड़ा हुआ था, उसमें से 200 लोग सेलेक्ट हुए। अब वो 200 लोग जो सेलेक्ट हुए, कहानत के लिए बोले, महायाजकी के लिए बोले, याजकी के लिए, वहां पर जो काम करने के लिए, और उनके लिए जो उनमें से जो 20 लोग ऐसे निकाले जा चुके हैं जो निर्दोष हैं, जो वो सारी चीजों को फॉलो किए हैं, किसी रीति से दूषित नहीं हुए, ना कब्रिस्तान में गए हैं, ना कभी ऐसों को छुए हैं, जो शारीरिक दृष्टिकोण से है
वो सब बातें जो लाल बछिया के लिए इस्तेमाल की गई कि उस पर जुआ नहीं रखा जाएगा, उसका एक बाल सफेद नहीं होना या बालों में फर्क नहीं होना, उस पे चिड़िया पक्षी भी ना बैठे, ये मिशना करके जो सीना बसीना मतलब बातों के द्वारा जो पिता की मूसा के समय से चली आई उसकी वो सच्चाइयां, कोई जग हंसाई के लिए ये काम नहीं करेगा। पहली चीज निकाल दीजिए, यहाँ शंका वंका करना फजूल है, बेमतलब में अपना दिमाग लगाना होगा, उससे दूर होइए, है ना। तो अगर वो लाल बच्चिया से कोई टिक जाए, उसके ऊपर कोई बैठ जाए, जुआ रखे, तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। मतलब ऐसा वो सब कुछ उन 20 जो चुने हुए निकाले गए हैं वो इन सारी चीजों से दूर अलग कर दिए गए लेवी के परिवार से। देखिए कि कितने समय बाद वो ढूंढ के निकाला गया। ये 10वीं जो होगी बलिदान, बलि, वध किया जाना, ये 10वां होगा और 10 का भी गहरा तात्पर्य है। 9 हो चुके हैं और ये सब इतना भयानक है शैतान के लिए, उसको मानने वालों के लिए, और उस मिजाज के, उस इच्छा और उस बात को, उस विचारधारा के जो हो सकता है उसमें मसीह हो, कहलाते हो, पर वो बिल्कुल नहीं। यहां पहली चीज यीशु ने बोली, दोष ना लगाओ। नहीं जानते, दोष मत लगाओ। बेकार की कल्पना में कोई बात नहीं कहनी। हमें वचन की वो सच्चाई जो अध्यादेश दिया गया है और वो विशेष जो पूरा होना है, हर चीज पवित्र शास्त्र की पूरी हुई है। आज साक्षात स्पष्ट यहूदी इजरायली जो यरूशलेम में है, निश्चित उनके मार्गदर्शन में है सारा संसार। संसार गलतफहमी में है, क्योंकि जैसे ये घटना घटेगी, एक छत्र अधिकार होना है, उसके लिए सब विरोधी बन के ये सारी बात सुन के इजराइल को कुचलने के लिए ये सब लग जाएंगे, कोई भी पीछे नहीं, सारे उसके दुश्मन बनेंगे। ये वचन कहता है ये धीरे धीरे बनेंगे, क्योंकि इनके जो कर्मकांड है, इनकी जो धार्मिक आस्था है, ये सब का पर्दाफाश होना है। क्योंकि शैतान जो गिराया गया, और हनोक की किताब का अध्ययन करिए, बहुत साफ साफ है जिसे बेन किया गया। तो ये जो गिराए गए हैं, ये जो बहुत विशालकाय होते थे और नाना प्रकार की चीजें जो शैतानियत से भरी थी, परमेश्वर के विरोधी बन के ये उसकी उपासना आराधना कर रहे हैं। ये बात अब इनके समझ में आएगी, और उसके पहले समझ में आ जाए तो ये छुटकारा पा लेंगे। जिस जगह से निकल के अगर चालाकी और छल कपट से, शैतानियत से प्रभु यीशु के साथ रहकर वक्ती फायदा लेने वालों का क्या होगा मैं नहीं जानता। पर एक एक बिंदु पर देखिए कि वो 20 लोग इकट्ठे किए गए इस समय के लिए, 200 लोग निकाले गए इस समय के लिए, और पूरी तरह से क्लियर। अब आते हैं हम गिनती 19 में, मैं पढ़ के सुना देता हूं, और इसके प्रत्येक शब्द मैं जो शुरू से चिता रहा हूं कि बाइबल के प्रत्येक शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। जब हम इसका अवलोकन हिब्रू में करते हैं और उसकी एप्रोप्रिएट मीनिंग हमको पता चलती है। इस संबंध में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इजराइल है, जो सिर्फ इस विषय पे करा है, उसका पूरा का पूरा विवरण आपको उस वेबसाइट पे जितना खोजना चाहे मिलेगा। पर मैं प्रकाशन की बात कर रहा हूं, और उस असमंजसता को दूर करने के लिए कि ये विवाद अलग अलग तरीके के स्पीकर बोलेंगे, वो अपनी मानसिक अवस्था के कारण बोलेंगे, या शिक्षा के अनुसार बोलेंगे, या जिससे प्रेरित होकर बोल रहे हैं वो क्या बोलेंगे, ये मेरा विषय नहीं है। मुझे जो बताया गया, ये शुरू से जिस विषय पे बोला जाना है इस बात के लिए, इस अंतिम समय में, ये सिर्फ आखिरी वीडियो नहीं होगा, इससे जुड़े हुई सब एक एक चीज की बिल्कुल जिसके लिए आपको जानने का अधिकार है, वो सब आप जानेंगे। तो हम इस पे बहुत गंभीरता से ध्यान देंगे। ये मैं फिर एक बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं बहुत, और अंदर से आत्मा में ये निकलता है कि इसे मान लें आप और पूरा सुने, और पूरा सुनने के बाद, क्योंकि ये स्थिति है और अपनी पहचान हो जाएगी, और इसके पहले के वीडियोस में पूरा पूरा सुने तो पहचान हो जाएगी।
कि कहाँ कैसे ले चल रहे हैं पवित्र आत्मा, ये आज आपको खुलासा होगा कि वो जो सितंबर से बोला जा रहा था, जितने भी वीडियो को आप चेक करेंगे उसमें वो बातें मिलेंगी जो आपको इस रास्ते पर मजबूत करते जाएंगी, अर्थात आत्मा के रास्ते पर मजबूत करते जाएंगी, और उसके लिए पहले से अभिषेक ठहरा दिया गया है। तो मैं पढ़ता हूं, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इज़राइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष न हो, जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर सहित उसके सामने जलाए, और याजक देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और उसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इज़राइलियों की मंडली के लिए शुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे, वह पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और वह यह इज़राइलियों के लिए और उसके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। ये आखिरी लाइन बहुत ध्यान से उन सबको सुन लेना चाहिए जो विरोध करते हैं। परदेशियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, हर उस वाचा में इन्वॉल्व किया परमेश्वर ने, और उसके लिए सब स्पीकर जोर देकर बोलते हैं कि ये हमारे बारे में बोला गया है। यहाँ जब वो अलग हट रहे हैं कुछ चीज़ों में, मैं उस पर भी नहीं जाऊँगा, पर ये चीज़ देखिए, पहली चीज़ कि वो लाल बछिया के द्वारा, उसकी राख के द्वारा शुद्धता का है, और वो नगर के बाहर जलाई जाए देवदार पर। यीशु यरूशलेम के बाहर, उस नगर के बाहर गोलगत्ता पहाड़ी पर क्रूस पर देवदार की लकड़ी पर चढ़ाए गए। देखिए ये चीज़ों को समझिए। देवदार की लकड़ी को जानना है तो भजन संहिता 104 में देख लीजिए, और देवदार की लकड़ी का बहुत जगह बहुत महत्वपूर्ण विवरण है, और भजन संहिता 51 भी देख लेना जरूरी है। हम देखेंगे बिल्कुल, पर ये मौका जब भी मिलता है आपको कि ये देवदार की लकड़ी ऐसी ही नहीं रखी गई है। और लकड़ी के बारे में और पेड़ के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है कि पेड़ और लकड़ी को एक क्यों कहा गया है, ऐत्य क्यों कहते हैं। अब सोचिए कि उस राख से वो जो है शुद्धता का वो काम कैसे कैसे किया जाएगा, वो मैं बताऊंगा, पर इस हिस्से को भी समझ लीजिए। यीशु के लहू के द्वारा हम कैसे शुद्ध और पवित्र हुए, जो हमारे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और जो पानी में राख बहाने का है। और यीशु ने कहा कि मैं क्या हूँ, आओ मेरे पास से पियो, और जिसके पास पैसा भी ना हो वो भी बेमोल लेकर पी लो। तो ये सब बेमोल उन सब के लिए है जो वाकई में प्यासे हैं सच के जानने वाले, जानने के लिए। तो ये वीडियो बिल्कुल निर्विवाद रूप से दुर्भावना रहित है। इसमें आपको सच्चाई, वो जब पाप बलि होती थी तो लाल धागा लटका दिया जाता था ऊन का, और साल में एक बार होती थी, ये पाप बलि हो रही है लिखा हुआ है, और वो सफ़ेद हो जाता था, और महायाजक आकर बोलता था कि तुम्हारे पाप धुल गए, और ये सच्चाइयाँ होती थी और लोग मान लेते थे कि पाप धुल गए। आज जो प्रभु यीशु का लहू लिए हैं, सचमुच वो लहू जो पाप से मुक्त करता है और जीवन बदल देता है। बहुतों के जीवन बदले हैं, सबके बदले क्या? उनके जीवन में पाप है क्या? पाप से निकलने का क्यों नहीं निकले? इस पर बहुत से वीडियो बहुत स्पष्ट हैं, और बड़े खरे वीडियो हैं कि क्यों नहीं निकल पाते और अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। मैं इन विवादों को जो बीच में रख रहे हैं उसके लिए ये जवाब दे रहा हूँ। मैं उन लोगों को ये जवाब दे रहा हूँ, वो ध्यान से सुन लें कि वाकई में जो तुम कहते हो मसीह कहलाते हो, वाकई में तुम उसके पैर, उसके लहू को अपने
पैरों से रौंद रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी मानसिकता में है? क्यों बोल रहे हो कि शुद्ध कर, हर दिन बोल रहे हो? यहां तो साल में एक बार, यहां क्यों हर दिन बोला जा रहा है? क्योंकि पाप में फिर भी मरे हुए हो। अगर एक बार शुद्ध हो जाते, वो कम से कम शारीरिक दृष्टि से तो कर रहे हैं, मैं तुलनात्मक बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम आत्मिक क्षेत्र में हैं, लहू और मांस से हमारा क्षेत्र हुआ, वो हुआ है शारीरिक। पूरा जो हमारे पास कैनवास है वो यहूदी है, जिसपे हम सारी पिक्चर देख रहे हैं फिजिकली, और उस चीज को समझ रहे हैं। ये परमेश्वर ने रखा, अपनी निज कौम के लिए रखा, किसी दूसरे को नहीं रखा। वहां पर परदेशी को नहीं रखा, अन्य जाति को नहीं रखा, वहां मसीह को नहीं रखा, क्योंकि वो इस योग्य नहीं थे। यीशु में योग्य हुए हैं, ये तमाम मसीह समझ लें। पर पिता ने उस कौम को योग्य करा है, उसका प्रत्येक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। इसीलिए इजराइल को आशीष की बात कही है। उसमें से कौन कैसे मिक्सचर होंगे, किस तरह से, तो ये अभी शुद्धिकरण में सारे संसार के यहूदियों का शुद्धिकरण होगा। क्यों नहीं होना चाहिए? और वो सच्चाई से, वो अध्यादेश के अनुसार जो सबसे प्रमुख है लाल बछिया का, और वो घटना हो रही है, तो क्यों नहीं यहूदी शुद्ध होंगे? और निश्चित उनके आचरण, मैं मानता हूं कि वो शुद्धता की तरफ रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले रहेंगे, वो व्यभिचारी नहीं होंगे, वो लूट खसोट यीशु के नाम को बेचने वाले नहीं है, वो परमेश्वर के नाम को बेच नहीं रहे हैं। यहां यीशु के नाम को बेचने वाले लाखों तैयार हैं। अभी तो सब विरोध में बोलेंगे, पर सच्चाई आप ये जान लीजिए कि वो एक विशेष है। हाँ, हमारे लिए सबसे विशेष हमारा प्रभु यीशु है। मैं किसी मनुष्य से तुलना नहीं कर रहा हूं, पर यह बता दे रहा हूं कि अपनी पहचान देखें कि हम क्या हैं, और वाकई में उसकी धार्मिकता में है तो बिल्कुल सही है। फिर आपके अंदर पाप होगा नहीं, आप झूठ और चालाकी और छल कपट ईर्ष्या द्वेष से बिल्कुल मुक्त होंगे। ऐसे हैं आप तो बहुत खुशी की बात है। आप तो फिर बहुतों के लिए प्रेरणा का कारण बनेंगे, आपका चरित्र बनेगा, और निश्चित परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा होगा। यहां जो हो रहा है अब इस तरह से, वो जो अल-अक्सा है जिस पर कब्जा किया है ये इस्लाम ने, उसके नीचे का पूरा यहूदियों ने साफ कर लिया है। जो स्पॉट सारा कुछ देख लिया है, और वहां छिड़का जाएगा। इसका अल-अक्सा का क्या होगा ये वो जाने, क्योंकि उनका तो कुछ रहना नहीं है। ये तो छीनी हुई जगह पर जबरदस्ती की झूठ में बनाई गई ऊपर एक ऐसी घृणित स्मारक है। अब जब वहां पर वो राख का पानी छिड़का जाएगा, क्या रिएक्शन आएगा? एक्चुअल लड़ाई वहां से होगी। उसके पहले यहां से इन दो शैतान की, जो इस्लाम से है, और परमेश्वर पिता की, यहां वो बातें होनी है। निश्चित कि बहुत सा इजराइल नाश होगा वचन के अनुसार, पर इनकी हड्डियां पहचानी जाएंगी, ये लिखा गया है। क्योंकि ये अंत आया है, और उसके जितने साथी बनेंगे वो सब नाश होंगे, ये वो जान रहे हैं। लाल बचिया का मैंने इसके पहले क्यों डरे हुए हैं, ये जिस समय लाल बचिया लाई थी, आपको एक एपिसोड क्रिश्चियन किंग के उसमें मिला होगा बहुत पहले। तो ये 3 हिस्से जो हैं जिसमें ये होना है, वहाँ जैतून पहाड़ पर जाएंगे, वहाँ से पूर्वी द्वार जो बनेगा उसके चारों ओर ये 7 बार छिड़केंगे खून उस लाल बच्चिया का, शुद्धता और पवित्रता का। क्योंकि लेविटिकस 17 अगर देखेंगे तो लहू के द्वारा ही, बलिदान के द्वारा ही निजात है। ये बहुत स्पष्ट और साफ है, ये परमेश्वर की ओर से है। आप कौन सी विचारधारा रखते हैं, कितने ज्ञानी पंडित हैं, ये आप जाने, और उस पर कितना आप वाद विवाद कर सकते हैं, तो ये आपकी मानसिकता है, और आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से विचारों से ग्रस्त हैं। यहाँ आप किस बात से प्रेरित हैं या ग्रस्त हैं, ये भी आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। और इसमें पूरा तो होना नहीं है, क्योंकि एक एक बिंदु मैं बताना चाहता हूँ, हर एक बिंदु और उसकी सच्चाई, और लोगों के उस पर अपने विचार। क्योंकि पवित्रता को निश्चित करने वाला परमेश्वर है, मनुष्य है क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जिस तरीके से सोचता है, देखता है, बताता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना, हमारे और परमेश्वर की विचारधारा में। फिर एक मनुष्य क्यों एकदम जल्दी से इस भावावेश में वो बात बोल जाता है? वो घटना रखी गई है, अभी भी उसके आसपास उस बर्तन को देखा जा रहा है जो छुपाया गया था, जिसमें राख थी, उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो पिछले समय आपको याद होगा कि नहम्याह के समय, एजरा के समय भी ये किया गया था, और एजरा के समय भी जब वो पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए खड़ा हुआ
तो भोर से सांझ हो गई थी ना, और क्या हाल हुआ था, पानी गिर रहा था। और उस समय उसने आदेश दिया, इज़रा ने, कि वो शास्त्री था, उस समय ही बना ना, कि जितनों ने अलग अलग जातियों की औरत ला रखी है सब छोड़ दी जाए, वो अलग कर दी गई थी। ऐसा ये जैसे यहूदी मिक्सअप हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि परदेसी शब्द बड़ा मुख्य है, उसको उसमें एक अंडरलाइन जरूर कर देना, बहुत मार्क का है, वो अन्य जातियों से रिलेटेड है। तो ये सारे लोग जैसा परमेश्वर चाहता है कि उसके नज़दीक आएँ, और उसने ये नियम रखा है, वो यहूदियों के लिए रखा है, हमारे लिए नहीं रखा। हमें उससे फॉलो नहीं करना है, हमारे प्रभु यीशु ने फॉलो करके हमारे जीवन में दे दिया वो सारी चीज़ें, हमें नहीं करना है। और वो जब राख निकलेगी तो उसमें कुछ पानी, बहते हुए पानी के उसमें बहाएंगे, उसको रखेंगे, और जूफा से उन सब जगहों पर वो जो आएंगे वो सब पर छिड़का जाएगा। ये तमाम यहूदी संसार भर में हैं, उनके लिए होने जा रहा है। लोग ये सोचे चलो हम भी शुद्ध हो जाए, तो हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बात स्वाभाविक मन है लोगों का, वो किस किस तरह से एंट्री होकर शुद्ध होने के लिए। पर ये बात वहाँ की उस बात को पूरा करेगी जो वचन की सच्चाई है, जो मिशना में है। तो 2005 में ये सब कुछ बना, वो सिनेगॉग की पूरी सारी चीज़ों करने के लिए, और उस समय से ये तैयारी चल रही थी और कलेक्शन किया जा रहा था विश्व भर के, कि वो बर्तन और सब चीज़ों को बनाने के लिए यहूदी उस समय से काम कर रहे थे। और आज देखिए वो सारी चीज़ें तैयार कर दी गई हैं, वैसे ही सोने चांदी के बर्तन, वैसे ही सारा कुछ, इसमें पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट हर एक बात पर, हर एक चीज़ पर पूरी सच्चाई, आधुनिक अत्याधुनिक सब सब, और रब्बीज़ लोग, कबालिस्ट लोग, या जो इनके, जिनको दूसरी तरह से रूढ़िवादी, कट्टरवादी, आप कुछ भी कह सकते हैं, रहस्यमयी रब्बी जो कबालिस्ट कहलाते हैं, और उनके जो आ रहे हैं, ये सारे लोग मिलके कर रहे हैं। ये अभी छोटी सी एक लड़ाई ईरान और इज़राइल की, ये महत्वपूर्ण नहीं रखती, वो तो मटिया मेट होगा ईरान, उसको भूल जाओ। वो तमाम मिडिल ईस्ट का जो हाल होना है, या तो वो इज़राइल के चरणों में आ जाएंगे ये सारे कुछ जो विरोध करते हैं, और या तो पूरे विरोध में ये या मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हर जगह शैतानियत, शैतान की चालाकी, ऐसे घुसपैठिए हर जगह होते हैं, सब जगह आप लाल बचिया का वो सब सुन रहे होंगे। तो तैयार हुई है इस बात के लिए, और मैं अब वो थोड़े से नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि बताते बताते ये सारी चीज़ें, इब्रानी तो मैं पढ़ ही देता हूँ। इब्रानी 9 निकाल लीजिए 18 से। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया, और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ये इब्रानी में हम नए नियम में देख रहे हैं, और पौलुस बिन्यामीनी गोत्र का था, और वो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली जानता था, और वो बता रहा है कि वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर इस्तेमाल की गई, वो पवित्र शास्त्र में लय व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है शुद्धिकरण के लिए। लय व्यवस्था 14, लय व्यवस्था 17, इनमें ये सब बातें हैं। जो मेरी आशा है वो एजकेल 36 में जो बताया गया है उसे भी हम देखेंगे, 25 से 26 का, बल्कि मैं पढ़ देता हूँ। पर ये बातें जो अभी फिलहाल शुरू हुई हैं, इससे भी भयानक सच्चाई, अगर परमेश्वर के शब्द नैफलात को जानते हैं आप, तो उसके भयानक कामों को दर्शाता है। एलीलाह उसके महाकर्मों को दर्शाता है। ये ऐसे ही नहीं कि बहुत
आराम से किसी छोटी सी चीज के लिए बोला जा रहा है। ये वचन की वो सच्चाइयां, कहानियां और उपदेश और ये प्रचार, ये सारा कुछ मन बहलाव का नहीं है, उस सच्चाई का जो आपके दरवाजे पे पहुंच चुकी है। और इसके बाद भी अपने मन की लालसाओं में भटक रहे हैं, शरीर से भटक रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आवश्यकता होगी वहां राख का पानी लेने की, क्योंकि यीशु का लहू उनके लिए काफी नहीं हुआ और अंदर अंदर ये पैदा भी हो रहा होगा बहुतों के कि जाएं और राख का पानी ले आएं, अपने ऊपर छिड़का लें, बल्कि ऐसे समय में चले जाएं तो हम शुद्ध हो जाएंगे। क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने घर में, अपने दिमाग में, अपने माथे में, अपने बाजू में लगा लो। ये बात आपकी पहचान के लिए, ये लाल बचिया वो अध्यादेश है जो पूरी पूरी सच्चाई की पहचान कराएगा, वो सच्चाई की जो यीशु ने पूरी करी, वो सच्चाई की जिसने यीशु को स्वीकार किया। और अब क्या है, ये तमाम सच्चाइयां आपके सामने, आपको देखोगे, सुनोगे। उसके पहले हमारे साथ जिन्होंने ये जाना है, बिल्कुल उन्हें घबराने डरने की जरूरत नहीं है यीशु के साथ, पर बेकार के मुकालते में पढ़ना भी कहीं से ठीक नहीं और उचित नहीं है। तो इससे भी भयानक बातें महाकर्म की अभी हम देखेंगे ना। चलिए पहले मैं एजकेल 36 पढ़ देता हूँ। मैं तुम पर 25 से, एजकेल 36:25, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। यहाँ सब पर्दे हट गए ना, हमारे पे छिड़का गया, हमने ले लिया, बपतिस्मा पाए, अंधेरे में से निकले, फिर क्यों हम इनकार करने के लिए हैं? परमेश्वर का व्यक्तिगत आप स्वतंत्र है, यहूदी का इनकार करें, परमेश्वर यहोवा का इनकार करें, पर ऐसा करना कहाँ से? कोई बात अगर बोली जा रही है तो वो इनकार को दिखा रही, तो हमको सतर्क होना चाहिए ना। जो मैंने अभी लेविटिकस 17 और ये आपने जितने भी रेफरेंस सुने हैं, रेवलेशन 11, इसमें भी बहुत स्पष्ट है। मैं इसको थोड़ा सा नोट करा दूं, पर ये याद रखिए कि अभी तक जो हुआ है इससे भयानक चीज़ों का थिस्सलुनिया में बहुत अच्छे से पौलुस ने कहा है दूसरे अध्याय में। अगर 2 से 4 अगर देख लेते हैं, 3 से 4, एजकेल 40 मंदिर के पूरे निर्माण का है, 48 तक अगर देखेंगे तो ये बातें हैं। और इसको इसलिए जानना जरूरी है, पढ़ लेना जरूरी है कि इसका जो दूसरा भाग हम सामने रखेंगे तो ये सब बातों के एक एक बिंदु, जैसे आज हम उन वहाँ तक पहुँचे हैं, वो जूफा उस धागे तक पहुँचे हैं, वो लाल कपड़ा देवदार क्या है और क्यों रखा गया। हालांकि वो सब चीज़ें प्रभु यीशु में पूरी हुई, वो लहू लुहान था और सारी चीज़ें हम जानते हैं कि वो दफना दी गई थी। व्यवस्था विवरण 4:4 जो कहता है, हम इस पर रहेंगे। देवदारों के बारे में 104 मैंने भजन संहिता बताया था, 16 वगैरह का देखना, और ऐसा बहुत सा निकाल के आपके सामने मैं रखूँगा। पर अंत में ये बोलते हुए चाहता हूँ, जो यशाया 1:18 है उसे मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि इसके बाद इन सारी चीज़ों के दूसरे भाग में वो छिपी हुई चीज़ें कि वो मतलब क्या है और किस तरह से किया जा रहा है और क्या होना है, और इस तरह से जो हड़कंप मचा हुआ है सारे संसार में, घबरा रहे हैं प्रभु के आगमन के लिए, जो जिसके मुंह से चोखी तलवार निकलेगी। ये बीच की कहानियों को अलग करें, है ना, जो व्यर्थ में डाल दी गई है भ्रम फैलाने के लिए मसीह विरोधियों के द्वारा। वो जितने हैं जो इसको अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर जितना उपयोग करके भ्रम फैलाने के लिए भी कर रहे हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि अंतिम समय में पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे मीडिया इंटरनेट कुछ कर लें, इस पवित्र आत्मा और ये तमाम वायुओं के सामने मैं शुरू से कह रहा हूँ, कोई मायने नहीं रखते। उनमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, पर मैं जानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें डिस्टर्बेंस लाने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। वो आत्मा तक पहुँचेगी ही यीशु के नाम में, चाहे मेरी भाषा ना समझ में आ रही हो, पर आत्मा आपसे कहलाएगा वो सच्चाई, और वो सब साफ साफ होगा।
चलिए यशायाह 1:18 पढ़ लेते हैं। आप कितना ध्यान देंगे मैं नहीं जानता, पर मेरी इच्छा है कि संपूर्ण ध्यान लगाएं इस बात पर, क्योंकि हम अंतिम समय के उस हिस्से में हैं जो बार बार, क्योंकि इसी महीने वो लाल बछिया जो 5 लाई गई हैं उनका बलिदान होगा। तारीख निश्चित वो करेंगे। हो सकता है कि 19 से 23 के बीच में ऐसा हो जाए, और फिर वो सारे कार्यक्रम जो होने हैं वो होंगे। बहुत सी जगहों को मैं ये कह रहा हूँ नाश होने में एक क्षण नहीं लगेगा। जो आप परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं ना, ये तो आप देखेंगे जो है, पर ये ऐसा ना हो कि ये पूरे के पूरे देश धरती में समा जाएं। वो पूरे देश जिससे लोगों में थरथराहट पैदा हो जाएगी। प्रभु यीशु ने मुर्दे को छुआ, वो जीवित हो गया। प्रभु यीशु अशुद्ध हुए क्या? ये एकदम दूसरा। नहीं। खून बहने वाली औरत से अशुद्ध हुए क्या? नहीं। वो कोड़ी से अशुद्ध हुए क्या? नहीं, बल्कि वो सब शुद्ध हो गए। व्यर्थ की अशुद्धता को नहीं समझना, एक बार बोला गया है पवित्रता को नहीं समझना। ये बड़े बड़े स्कॉलर और डॉक्ट्रिन करने वाले जो नए नए पंथ की स्थापना कर रहे हैं, मतभेद पैदा करते हैं ये शुद्धता और अशुद्धता पवित्रता में को लेकर। उनका नज़रिया व्यक्तिगत हो जाता है, मानसिक हो जाता है, और उस पर जो सबसे मुख्य है कि अपने मुंह पर पैरा बैठा जबान पर लगाम दे, कम से कम मसीहों को ये याद रखना चाहिए कि इस संबंध में व्यर्थ में कोई टीका टिप्पणी नहीं, किसने क्या कहा किसने क्या कहा, ये विषय ना होते हुए वचन की सच्चाई को जाने कि यीशु प्रभु ने वो तमाम चीज़ें जब कहते हैं कि व्यवस्था पूरी की, तो किस रीति से पूरी की, और उसका प्रत्येक बिंदु पहले भी सच था, यीशु के साथ सच है, हमेशा सच रहेगा। ये बड़ा साधारण सा बात मैं आपके सामने रखी है, और पूरी उम्मीद और भरोसे से रखी है कि गुमराही से बच जाएंगे, क्योंकि इस समय कई गुमराह होंगे। चलिए, जो बात मैं कह रहा था यशायाह 1:18 में पढ़ लेते हैं। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। ये सब जो मैं मिस्पातिन के बारे में बता रहा हूँ, जजेस का जो है किताब को कहा जाता है न्यायी, और उसमें जो रखे गए हैं ये सब कुछ हम प्रभु यीशु में संपूर्णता ले चुके हैं, उसकी धार्मिकता में आ चुके हैं। हमारा जीवन इस बात को देखकर कि यीशु आए और हम छूट ना जाएं, इन सब बातों की चेतावनी के लिए ये सारी चीज़ें रखी जा रही हैं। वो सब बातें होंगी। कुछ चीज़ें देखने के लिए हम नहीं होंगे, हम यीशु के साथ होंगे। इस पृथ्वी पर बहुत भयानक भयानक घटनाएं घटने वाली हैं। इन चीज़ों को जो हौगे वगैरह में कहा है, मैं इसको पूरा करूंगा दूसरे भाग में, ज़रूर देखिए। और इस एपिसोड में अगर कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछिए, मैं दूसरे में मैं इंतज़ार करूंगा, और दूसरे एपिसोड में इसको मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और वो आसपास पहले फैले हुए भ्रम पर मेरी दृष्टि है। ये तो सब सच है, पर कौन कैसा प्रभावित हो रहा है, कौन सा बिशप कौन सा मिनिस्टर प्रभावित होकर क्या क्या कर रहा है, ये इस पर मेरी दृष्टि कराएंगे। सारी चीज़ का जो ओपिनियन है या इम्प्रेशन है मेरे सामने आ जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसके लिए मुझे नहीं करना है कोई प्रयास, पर अगर आप सुन के इस सच्चाइयों को और आगे बढ़ाएंगे। मैं किसी स्पीकर के विरोध में, मेरे को डर भी नहीं, किसी स्पीकर से मेरे को लेना देना भी नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और हम सब सचमुच में प्रभु में सच्चाई से हैं तो भाई हैं, नहीं तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। सच्चाई से हैं तो भाई हैं, चाहे हम मिले हों ना मिले हों। मेरी तो किसी से बात भी नहीं होती, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। मेरे पास जो समय है वो दीन दुखियों से बात करने का है, जिनके फ़ोन मेरे पास आते हैं, मेरे को डिस्कस करने का। यहाँ पर यहोवा कहता है चलो आओ वाद विवाद करें, तो मैं यहोवा से करूँ ना, किसी मनुष्य से क्यों करूँ?
उसकी सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा जानूं और आप तक पहुंचाऊं यीशु के नाम में। तो हम बहुत जल्दी मिलते हैं इस समय में, और मैं चाहता हूं कि इसको जितने जल्दी मैं इसको आपके सामने रख सकूं, और बहुत जल्दी इस पर, और इस बीच में ऐसा ना हो जाए कि आपके पास पहुंचते तक पता चला कि जो परमेश्वर ने ये नियम रखा, मैंने बताया ना, खोखिम, जो खोखमा, खोकिम, ये सब इससे मिले जुले हैं, और हर लेटर का मतलब है, हर टाइम का मतलब है। आपने देख लिया होगा सूर्य ग्रहण के समय में, और वो परिवर्तन आप देख रहे हैं अब पूरे यूरोप और अमेरिका में मसीहत में किस तरह से जागरूकता आ रही है, और ये अंतिम समय में जो लाठी एक होकर संसार पर राज्य करेगी, उद्धार और एकता, और उद्धार हमारा हुआ है, उनकी एकता परमेश्वर के साथ है। निश्चित ये सब कुछ मिलके भलाई उत्पन्न होने वाली है। ये आज की डेट में आप नोट कर लेना।